Assalamu alaikum. Welcome to 22nd lecture of this series. इस चौथे चैप्टर में हमने 21वें लेक्चर में और इससे पहले 20वें लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमीट्री और इसके अलावा रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सैंपल माइक्रोस्कोप, इसके अलावा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में आज हम सेल की दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन प्लांट्स। प्लांट्स की सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे सेल वॉल कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में, एल्गी में और फंजाई में भी सेल वॉल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसके अलावा सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था तारीखी लिहाज से। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो हो सपोर्ट, इसके अलावा प्रोटेक्शन और रिजिडिटी, ये तीन चीज़ें, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी और सपोर्ट, ये सेल को फराहम करते हैं। क्योंकि जो सेल वॉल की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हो क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं, इस तरह क्रिस क्रॉस मैनर में, तो इसी वजह से ये सपोर्ट और रिजिडिटी भी सेल को फराहम करती है। इसके अलावा हम सेल वॉल की दो लेयर्स पढ़ते हैं, अभी तक जानते हैं। एक है प्राइमरी वॉल और दूसरा सेकेंडरी वॉल है। प्राइमरी वॉल जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है इसी प्राइमरी वॉल कहा जाता है और मोस्टली ये 1 to 3 माइक्रोमीटर थिकनेस में 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर जब दूसरा वॉल डेवलप होता है तो इसे सेकेंडरी वॉल कहा जाता है और सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से अंदर की साइड यानी साइटोप्लाज्म की साइड पे होता है। इसकी जो थिकनेस है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस सेकेंडरी सेल वॉल की होती है। इसके अलावा दो सेल्स के दरमियान जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं, इसे मेडल लेमेला कहा जाता है और मेडल लेमेला ये 1 माइक्रोमीटर थिकनेस का होता है। इसके अलावा जो वुडन प्लांट्स है, वुडन प्लांट्स में ये मेडल लेमिना ये लेग्निफाइड होता है, यानी लेग्निन एक किस्म का कंपाउंड है केमिकल, वो इसके ऊपर एक लेयर बनाता है, एक सतह बनाता है, तो इसे लेग्निफाइड कहा जाता है। तो ये लेग्निफाइड होता है यानी लेग्निन इसके ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एल्गी में और फंजाई में, इसके अलावा सम प्रोटिस्ट में ये मौजूद होता है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकिन और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपाउंड्स का बना होता है, हेमीसेलुलोज का। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन का बना होता है और म्यूरिन 1 अमाइनो एसिड एंड शुगर कंपाउंड से बना होता है। फंजाई में काइटिन का बना होता है, यानी जो केमिकल कंपोजिशन है वो काइटिन होता है फंजाई में। जो मेडल लेमिला है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। ये सेल वॉल के बारे में कुछ मालूमात थे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं इसके फंक्शंस की वजह से। फॉर एग्जांपल इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसे हम डिफरेंशियली और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं और इसके अलावा इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे कि क्यों इन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। सेल मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर वाइड होता है, 7 नैनोमीटर ये सेल मेम्ब्रेन वाइड होता है और प्लांट्स में ये सेल वॉल की इन साइड पे होता है। एनिमल्स में ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है।
सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे अहम फंक्शन है वो कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट और सेल के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल केमिकल्स है, खुराक है, वेस्ट मटेरियल है, सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, इसके अलावा एंजाइम्स है, तो ये जो एक्सचेंज होता है सेल के इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल्स का आउटर, एनिमल सेल्स का आउटर साइड पे या प्लांट सेल में सेल वॉल के इनसाइड पे, ये सिर्फ यही कंपोजिशन नहीं बल्कि इसके अलावा जो इनसाइड सेल्स में जो ऑर्गेनील्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस है, तो इन सब का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, जो डबल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है और इसी भी सेल मेम्ब्रेन कहा जा सकता है क्योंकि कंपोजिशन बहुत सेम है एक दूसरे से। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल मार्कर्स लगे होते हैं जिसे हम सेल मार्कर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और एक इस सेल के ऊपर एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, यानी फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 रिसेप्टर्स है और एक रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है और दूसरा जो रिसेप्टर है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है। तो ग्रोथ हार्मोन सिर्फ इसी ग्रोथ हार्मोन के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वहां पे अटैच कर सकता है। यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या दूसरे हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वह उस पे ये ग्रोथ हार्मोन अटैच नहीं कर सकती, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल है, इसके अलावा जो हार्मोन्स है, इन सब के लिए सेल के सतह पे रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर ही के जरिए, उसी रिसेप्टर के जरिए सेल के अंदर जा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ टाइम्स में पेश की गई, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेबल है आज तक वो सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में पेश हुआ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, यानी सेल मेम्ब्रेन के साख्त को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना, जो मॉडल पेश किया गया, इसी मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है और ये सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका अब ये मॉडल जो है इसका स्टेटमेंट किया है। स्टेटमेंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का एक समंदर है जिसमें प्रोटीन आर फ्लोटिंग, जिसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। जिस तरह समंदर में किश्ती फ्लोट कर रही होती है, इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का एक समंदर है, एक दरिया है और इसमें प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं। और ये प्रोटीन हम कह सकते हैं ये प्रोटीन एम्बेडेड है, या तो फ्लोट कर रहे होंगे या एम्बेडेड होंगे वॉल्स में। तो लिपिड बाइलेयर, ये अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाए कंबाइनली तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स कंबाइन हो जाए तो इसे ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, इसमें ये बाइलेयर है, एक लेयर ये है लिपिड्स का और एक लेयर लिपिड्स का ये है, लिपिड बाई लेयर। तो इसे लिपिड बाई लेयर की वजह से इसे डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इस लिपिड बाई लेयर के जरिए जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो इसी के जरिए सेल के अंदर की तरफ या सेल से बाहर की तरफ हरकत कर सकते हैं। तो इसे लिपिड बाइलेयर की वजह से इसे डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन ये सिर्फ एक साइड पे हो तो इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, और इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा जो है अगर ये सेल के आर पार हो, यानी दोनों तरफ हो, ये सेल के इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक ये अगर फैला हुआ है तो इसे
इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इन प्रोटीन की वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि ये उन चीजों को सेलेक्ट करता है अंदर लाने के लिए या अंदर से बाहर ले जाने के लिए जिन्हें सेल को जरूरत होती है, उसी चीज को अंदर की तरफ इजाजत देती है। तो इसी वजह से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस करता है। फॉर एग्जांपल सेल में अगर प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाए या अगर सेल में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाए जो हार्मोन स्पेसिफिक सेल्स है, तो इसी सिक्रीशन को बाहर की तरफ ले जाने में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट होते हैं, जो वीक्यूल्स होते हैं, वीक्यूल्स के अंदर जब वेस्ट मटेरियल जमा हो जाए तो ये बर्स्ट आउट करते हैं एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के जरिए, और ये एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सेल मेम्ब्रेन ही की वजह से मुमकिन होता है। इसके अलावा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स को ही सेल मेम्ब्रेन के जरिए इजाजत होती है कि वो अंदर की तरफ आए, तो न्यूट्रिएंट्स भी इसी वजह से आते हैं। मेंटेन पीएच एंड आयन ग्रेडियंट। इसके अलावा पीएच सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, फ्लूइड्स है, इसमें पीएच को बरकरार रखना यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसके अलावा आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ये सब काम ये सेल मेम्ब्रेन ही के जरिए कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा जो कंपोजिशन है ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का, तो 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा 60 to 80% प्रोटीन होते हैं, और एक माइनर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मौजूद होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होते हैं।